हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 के कंप्यूटर साइंस के जो फर्स्ट यूनिट है उसका हम ये देखेंगे कि क्या हमें इस यूनिट में टॉपिक को कवर करने हैं। तो जो कि क्लास 11 का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम कंप्यूटर सिस्टम्स और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं। इस यूनिट में जो है हम हर तरह के जो कंप्यूटर के फंडामेंटल्स हैं उसको कवर करते हैं। हम इस यूनिट में ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कंप्यूटर्स के क्या एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, कैसे कंप्यूटर वर्क करता है, कैसे कंप्यूटर हेल्प करता है डेटा को प्रोसेस करने में, डेटा को स्टोर करने में और इंफॉर्मेशन को मैनेज करने में। तो इस सिस्टम में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यूनिट 1 इज clearly written computer system and organizations, and this unit is all about understanding computers essentials components and working helping you growing how they process store and managing the information. तो इस यूनिट के अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं मैं आपको दिखाऊंगा। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका कंप्यूटर सिस्टम बेसिक। सो कंप्यूटर सिस्टम बेसिक्स के अंदर हम जो है सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि फाउंडेशन क्या है कंप्यूटर की, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम। सो इसमें ये देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम जो है किस चीज से बना हुआ है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। बिना हार्डवेयर के और बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर रन नहीं कर सकता। सो हार्डवेयर जो कि आपका फिजिकल पार्ट्स होता है कंप्यूटर का, जिसके अंतर्गत सीपीयू आता है, मेमोरी आता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी आते हैं। हम बाद में इसकी डिटेल्स भी पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो प्रोग्राम्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि आपके हार्डवेयर के ऊपर रन करते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर जो है डिवाइड होता है मेजर कंपोनेंट्स में। जैसे कि आपका सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये एक पार्ट है कंप्यूटर का जो कि हार्डवेयर के अंडर में आता है, जो कि एक ब्रेन की तरह काम करता है। आपको पता है ह्यूमन ब्रेन जो है अगर फेल हो जाए तो ह्यूमन किसी काम का नहीं, ह्यूमन से कोई काम नहीं हो सकता। उसी तरह से आपका सीपीयू है। सीपीयू जो है एक्ट जो करता है वो ब्रेन की तरह करता है सिस्टम की। उसके बाद जो है हम मेमोरी के बाद बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होते हैं, हार्ड ड्राइव क्या होते हैं, एसएसडी क्या होता है। सो वी विल ऑल्सो लुक एट हाउ दीज एलिमेंट्स वर्क टुगेदर एंड परफॉर्म द टास्क। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक आएगा वो होगा हमारा हार्डवेयर का। सो हार्डवेयर पार्ट में हम सॉरी सॉफ्टवेयर पार्ट। सो सॉफ्टवेयर पार्ट में हम देखेंगे कि हम कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला जो सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कह लीजिए। यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर होते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं जो कि हार्डवेयर को मैनेज करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में। यानी कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप जो है वर्ड सॉफ्टवेयर आप यूज करना चाहते हैं और आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप वर्ड पे यूज नहीं कर सकते। आप अगर गेम खेलना चाहते हैं तो गेम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और जब तक आप गेम के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर लेते तब तक वो गेम नहीं चलेगा। और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद के या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल किए हुए आप कोई गेमिंग एप्लीकेशन और एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर सकते। आप कोई वेब ब्राउजिंग नहीं कर सकते क्योंकि वेब ब्राउजिंग भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वी विल ऑल्सो टच ऑन प्रोग्रामिंग टूल्स दैट हेल्प डेवलपर्स टू क्रिएट सॉफ्टवेयर। क्लास 11 में हम बाद में नेक्स्ट यूनिट में बताएंगे कि हम सॉफ्टवेयर बना भी सकते हैं। हम इस क्लास 11 में पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करके हम सॉफ्टवेयर को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट यूनिट में वो देखेंगे। थर्ड जो टॉपिक है इस यूनिट का वो है बूलियन लॉजिक। बूलियन लॉजिक में हम अंडरस्टैंड करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिक्स क्या है बूलियन लॉजिक की। क्या जो है जो ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि एंड और एंड नॉट, वो किस तरह से काम करते हैं। जो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से होंगे या जिनको थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज होगी वो एंड और नॉट और के बारे में जानते होंगे। और अगर आप नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बूलियन लॉजिक बेसिक के थ्रू स्टार्ट करेंगे कि कैसे जो है ये ऑपरेटर जैसे एंड और एंड नॉट ऑपरेटर है, ये जो है परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर ऑपरेशंस और डिजिटल सर्किट के थ्रू।
सो ये पूरा जो यूनिट हो, ये जो पूरा सिलेबस है ये बूलियन लॉजिक के बेस पे होगा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा नंबर सिस्टम्स। इस नंबर सिस्टम के थ्रू हम डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम को समझेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि व्हाट इज बाइनरी नंबर, व्हाट इज ऑक्टल नंबर, व्हाट इज द डेसिमल नंबर, व्हाट इज द हेक्साडेसिमल नंबर। सो हम ये कन्वर्जन भी देखेंगे, कैसे हम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्टिंग बिटवीन these binary number these number systems we will understand. And very crucial, number system is very crucial for understanding how computers process and represent data. So ये टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको। और जो लास्ट जो होगा वो होगा आपका इनकोडिंग स्कीम्स। इनकोडिंग स्कीम्स में हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे कि कंप्यूटर के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो सिंबल्स है कंप्यूटर के कीबोर्ड, आप देखते होंगे बहुत सारे कैरेक्टर लाइक ABCD सिंबल्स हैं, 1 2 3, और एनी स्पेशल सिंबल्स भी हैं। तो ये कैसे कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं इनकोडिंग सिस्टम के थ्रू। सो बहुत सारी जो है इनकोडिंग स्कीम्स हैं, जैसे ASCII, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है, ISC है, इंटरनल स्टैंडर्ड कोड्स हैं, यूनिकोड्स हैं। तो ये पूरा इनकोडिंग सिस्टम के बारे में हम समझेंगे। तो इस यूनिट में हम क्या देखने जा रहे हैं, हम कंप्यूटिंग की बेसिक्स की स्टार्ट करेंगे। हम जो है जर्नी अपनी जो स्टार्ट करेंगे वो बेसिक कंप्यूटर्स के साथ करेंगे, और फिर हम उसके टूल्स को समझेंगे कि हाउ कंप्यूटर्स वर्क एंड इंटरेक्ट विद द डिजिटल वर्ल्ड्स। So whether you are curious about the inner working of your device or eager to dive deeper in the programming and technology, so first unit बहुत आपको हेल्प करेगा आगे के यूनिट में also. So be ready to explore in a very good concept of computer science। और इस जर्नी के थ्रू ना ही आप कंप्यूटर साइंस के जो है कॉन्सेप्ट को जानेंगे, बल्कि आप जो है एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना यूनिट 1। एंड देन उसके बाद जो है यूनिट 2 का भी इंट्रोडक्शन करेंगे कि यूनिट 2 में कौन सी टॉपिक पढ़ना है। फिर उसके बाद हम यूनिट 2 को भी डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स गेट रेडी एंड स्टार्ट।